children? Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर्स, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 5 सुवचनानी। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सुवचनानी। सुवचनानी का अर्थ होता है बेटा मीठे वचन, अच्छे बोल। तो इसके अंतर्गत हमें 5 श्लोक या 4 श्लोक पढ़ने हैं जो हमें जीवन से संबंधित अच्छी बातों को बताएंगे। आइए बेटा इसके पहले श्लोक को हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात उसका अन्वय है खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। इसका सरलार्थ देखिए बेटा, यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति ताहिर्ते अस्याः उपयोगं विवादस्य कृते कुर्वन्ति धनं प्राप्यते अभिमानं कुर्वन्ति शक्तिः उपयोगम् अन्येभ्यः दुःखदानाय कुर्वन्ति। परन्तु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनं शक्ति च भवन्ति तदा ते एतेषाम् उपयोगं ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति। तो पहला श्लोक है इसका बेटा देखिए अन्वय। तो अन्वय तो हम समझाए हुए हैं आपको। अन्वय जो उसे अरेंज करके लिखा जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वो अन्वय कहलाता है। तो क्या है खलस्य विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, झगड़ा के लिए, धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसका सरलार्थ है यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तहिर्ते अस्या उपयोगम विवादस्य कलहस्य कृते कुर्वन्ति। बोल रहा है यदि दुष्टों के समीप विद्या होती है तो वो इसका उपयोग कलह, झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए करते हैं। धनम प्राप्यते अभिमानम कुर्वन्ति, धन प्राप्त करने पर वे अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। शक्ति उपयोगम अनेभ्यः दुःखदानाय कुर्वन्ति, और शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, लेकिन सज्जनों के नज़दीक में यदि विद्या धन और शक्ति होती है तदा ते एतेषाम् उपयोगम, तब वो इसका उपयोग ज्ञानस्य कृते, माने विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए, धन का उपयोग दान के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, टर्न द पेज, सी क्वेश्चन श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसां उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका अन्वय है अयं निजः परः वा इति गणना लघु चेतसां उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। सरलार्थ है अयं मम अस्ति अयं च अपरस् अस्ति इति निम्न श्रेण्याः मानवाः चिन्तयन्ति, परंतु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्ण संसारः एव स्वपरिवारस्य तुल्यः भवति। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे दिल वालों की, निम्न श्रेणी के लोगों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उसका अपना परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मीन्स पृथ्वी, एव मीन्स ही। वसुधैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वसुधा जो एव, वसुधैव माने सज्जनों के लिए, सारी उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही उसका परिवार होता है। तो इसका सरलार्थ क्या है? अयम मम अस्ति, यह मेरा है, अयम च अपरस् अस्ति, यह दूसरे का है। इति निम्न श्रेण्या मानवा चिंतयन्ति, ऐसा निम्न श्रेणी के लोग सोचते हैं। परंतु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्ण संसार एव स्वपरिवारस्य
तुल्या भवति। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं, उनके लिए पूरा परिवार ही पूरा संसार ही अपने परिवार के समान होता है। ठीक है बेटा, अब आइए श्लोक नंबर 3। महाजनत संसर्ग कस्य नोन्नतिकारक पद्मपत्र स्थितम वारी थत्ते मुक्ता फलश्रियम। इसका अन्वय है महाजनत संसर्ग कस्य उन्नति कारक न, अर्थात महाजनों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है, अर्थात सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पद्मपत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। पद्म पत्र बोला जाता है कमल के पत्ते को। पद्म पत्रे, तो यहाँ पे सपनी विभक्ति लगी हुई है। कमल के पत्ते पर स्थितम स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। जिस प्रकार सज्जनों की मित्रता उन्नति कारक होती है, सज्जनों के साथ यदि दुष्ट भी रहते हैं तो वे सज्जन बन जाते हैं, उसी प्रकार कमल के पत्ते, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। पानी तो कहीं भी रहता है, जल की बूंदें कहीं भी रहती है, लेकिन कमल के पत्ते पर जो जल की बूंदें रहती हैं वो मोती के समान दिखती हैं। हम कहते हैं कि मोती के जैसा दिखता है। उसी प्रकार सज्जनों के साथ रहने से, सज्जनों की मित्रता होने से वो भी उन्नति कारक होता है। दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं। सज्जनानाम मित्रता सर्वेषां जनानाम उन्नतिम करोति। सज्जनों की मित्रता से सभी लोगों की उन्नति होती है। यथा जिस प्रकार कमल पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकस रूपम धारयति। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को धारण करती है, तथा एव सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति। इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता से दुष्ट व्यक्ति भी, दुष्ट लोग भी सज्जन बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, हमेशा सज्जन पुरुष का साथ रखना चाहिए। देखो बेटा, तुम भी यदि किसी अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सामने वाला सोचेगा कि ये अच्छे के साथ रहता है तो ये भी अच्छा है। और यदि तुम कोई बदमाश के साथ रहोगे, चोर उचक्का के साथ, अरे ये तो बदमाश है, चोर उचक्का है, इसके साथ ये रहता है, इसका मतलब है कि ये भी बदमाश है, ये भी चोर उचक्का है। इसलिए हमेशा सज्जनों का साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सत्संगे गुणा दोषा, जैसी संगति होती है वैसा ही गुण होता है। और ऐसा ही बुरे लोग, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनका गुण तुम में आएगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा अवगुण आएगा, उन्हीं की तरह तुम व्यवहार करोगे। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। कहा गया है ना, एक सुगंधी, हम लोग मोरल एड में हम लोगों ने पढ़ा, एक जो सुगंध बेचता है उसके पास बैठने से तुम नहीं भी सुगंधी खरीदो, सेंट खरीदो, फिर भी तुम्हारा शरीर सुगंधित हो जाता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहने से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। तो हमेशा इस जीवन में ये चीज़ कर लो बेटा कि हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखो, हमेशा अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, श्लोक नंबर 4। ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, सुवचनानी का। बेटा प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिए, ऑल ऑफ यू। आशीष कुमार, आपका ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ एंड ऑन योर वीडियो। मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए। चलिए बेटा देखिए श्लोक नंबर 4। को भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशः सौविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। इसका अन्वय है समर्थानां भारः कः व्यवसायिनां दूरम किम सौविद्यानां विदेशः कः प्रियवादिनां परः कः। इसका सलाह देखिए बेटा, यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति, व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, विदुषां कृते किमपि स्थानं विदेशतुल्यं न भवति। तथैव, तथैव, तथैव क्या है? तथा जोड़ एव। तथैव का हम संधि विच्छेद करेंगे
तो होगा तथा जोड़ एव। ये मानवा प्रिय वचनम वदन्ति तेषां कृते कोऽपि परकीयः न भवति। अर्थात देखो, समर्थानां भारः का माने जो शक्ति युक्त है या जो शक्ति युक्त है, जो समर्थ है, उसके लिए कोई भी सामान, कोई भी वस्तु भारी नहीं होती है। और जो व्यवसायी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। जब हमें व्यवसाय करना है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी स्थान हमारे लिए दूर नहीं है। तो समर्थों के लिए कुछ भी भारी नहीं होता है। जो शक्ति युक्त होते हैं, समर्थ होते हैं, उनके लिए कोई चीज़, कोई काम भारी नहीं होता है। जो व्यवसायी होते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति। जो विद्वान होते हैं, जो विद्या ग्रहण करने वाले होते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। विद्या ग्रहण करने के लिए कहीं भी आदमी जा सकता है, उसे विदेश के समान वो स्थान नहीं लगता है। जो विद्वान होते हैं, उनके लिए कोई स्थान विदेश नहीं लगता है। उन्हें तो बस उनका ध्येय तो रहता है विद्या अर्जन करना, तो इसलिए उनके लिए कोई स्थान विदेश के समान नहीं लगता है। उसी प्रकार उसकी तुलना की गई है, जो प्रिय वचन बोलते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, उनके लिए कोई भी मनुष्य पराया नहीं होता है। जिस प्रकार समर्थ के लिए, शक्ति युक्त के लिए कोई भी काम भारी नहीं होता है, व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जो मीठे बोलने वाले होते हैं, प्रिय वचन जो बोलते हैं, उनके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता है, उनके लिए सब अपना होता है। देखो, मीठे बोल का, मीठे वचन का कितना प्रभाव है। तो मीठे बोल के, अच्छे वचन, प्रिय वचन बोल के किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। कोई तुम्हारा दोस्त बन सकता है, बोलता है यही जो ये मुंह है, यही तुम्हें बोलता है, तुम्हें अच्छे काम के लिए मिठाई भी खिलाता है और तुम्हें पिटवाता भी है। यही मुँह से यदि अच्छी बोली से बोलोगे, मीठे वचन बोलोगे, किसी के साथ प्यार से बोलोगे, तो सब तुम्हारा अपना हो जाएगा, कोई तुम्हारा पराया रहेगा ही नहीं। इससे तुम क्या शिक्षा लेते हो? सबों के साथ कैसा बोलना चाहिए, बोलो? हम मीठा बोलना चाहिए। इतनी देर से तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? हमेशा मीठा बोलना चाहिए। क्या है? सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात सत्यम अप्रियम। सदा सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य नहीं बोले जो अप्रिय लगे, सत्य भी बोलो तो ऐसा बोले जो प्रिय लगे। तो किसी के साथ भी मीठे बोल बोलने चाहिए और प्रिय वचन बोलना चाहिए, उससे तुम्हारा कोई भी अपना हो जाएगा। किसी के साथ बेटा हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसका बहुत असर होता है। किस तुलना की गई है ना, जो समर्थ होते हैं, शक्ति युक्त होते हैं, उनके लिए कोई काम भारी नहीं होता है। जो व्यवसायी होते हैं, उनके जो व्यापार करेंगे, उनके लिए कोई स्थान क्यों दूर होगा, वो कहीं जाके व्यापार कर लेंगे। तो व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है ना। और जो सौ विद्यानाम, जो विद्वान होते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। जैसे जो प्रिय वचन, ठीक उसी प्रकार जो प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। ठीक है बेटा, आइए अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखें। देखो पहले पेज नंबर 37 शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है बेटा, ऑल ऑफ यू सी। मदाय, मदाय का क्या अर्थ होता है बेटा? मदाय का क्या अर्थ होता है? अहंकार के लिए। हम अहंकार के लिए। हाँ, मदाय का अर्थ होता है अहंकार के लिए, फॉर बीइंग प्राउडली। तो अहंकार के लिए जो दुष्टों की विद्या होती है, वो अहंकार के लिए होती है। मदाय मीन्स अहंकार के लिए। उसके बाद है परेशान। परेशान का क्या अर्थ है बेटा? दूसरों के, हाँ, दूसरों के, फॉर अदर्स। परिपीडनाय,
परिपीडनाय का क्या अर्थ होता है? सताने के लिए। सताने के लिए। टू टॉर्चर। हाँ, टू टॉर्चर, सताने के लिए। दुष्टों की जो विद्या होती है वो अहंकार के लिए होती है, और शक्ति जो होती है दूसरों को सताने के लिए होती है। और खलस से, खलस का क्या अर्थ है बेटा? दुष्ट का। हाँ, इसमें बेटा देखो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, खलस्य है ना, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, खलस्य, दुष्ट का। और बैड पर्सन। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 का बेटा निज। निज मीन्स, निज का क्या अर्थ होता है? हाँ, अपना। लघु चेत साम। हाँ बेटा, एक बार में एक आदमी बोलिए ना, आवाज़ के लिए नहीं आते रहती है प्लीज़। तो लघु चेत साम, लघु चेत साम मीन्स छोटे हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों की के। उदार चरिता नाम। उदार चरिता नाम का क्या अर्थ होता है बेटा? विशाल हृदय वालों का। हाँ, विशाल हृदय वालों का। संसर्ग। संसर्ग मीन्स संगति। संगति, अच्छे लोगों का साथ। इंग्लिश में जिसको तुम लोग बोलते हो कंपनी, अच्छी कंपनी, अच्छी संगति। संसर्ग माने संगति, अच्छी संगति, कंपनी। वाड़ी। वाड़ी का क्या अर्थ होता है बेटा? जल। हाँ। धत्ते। धत्ते का क्या अर्थ होता है? धारण करता है। धारण। हाँ, धारण करता है। वेरी गुड। व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम का क्या अर्थ होता है? व्यापारियों के। और सौविद्या नाम। सौविद्या नाम का क्या अर्थ होता है बेटा? विद्वानों के। हाँ, वेरी गुड। अप्रियवादी नाम। बोलने वालों के। हाँ, तो प्रिय बोलने वालों के। हाँ, एक मिनट, प्रिय बोलने वालों के। इस तरह से हम लोगों ने चारों श्लोक, चैप्टर 5 सुवचनानी का चारों श्लोक पढ़ा बेटा, उसका अन्वय पढ़ा, सरलार्थ पढ़ा और शब्दार्थ पढ़ा। मैं आप लोग को एक बात पहले बता देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा पाठ 5 सुवचनानी। श्लोक नंबर 1 पूरा श्लोक लिख लीजिएगा, उसका अन्वय लिख लीजिएगा और सरलार्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी अर्थ के लिए बेटा 3 लाइन या 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर श्लोक नंबर 2 उसका अन्वय, उसका और श्लोक नंबर 2 उसका अन्वय और उसका सरलार्थ लिख लीजिएगा। फिर 4 लाइन छोड़ दीजिएगा हिंदी अर्थ के लिए। फिर श्लोक नंबर 3 उसका अन्वय, उसका सरलार्थ और 4 लाइन छोड़ दीजिएगा उसके हिंदी मीनिंग के लिए, हिंदी अर्थ के लिए। इसी तरह से चौथे श्लोक को भी लिखिएगा, उसका अन्वय लिखिएगा, सरलार्थ लिखिएगा और हिंदी मीनिंग लिखिएगा। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग का स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। मैं आपको अगले क्लास में इसका हिंदी अर्थ लिखवा दूंगी। लेकिन आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि आपको पता है बेटा हम लोगों का जो असाइनमेंट है कॉपी में 10 मार्क्स होते हैं, तो हमें कॉपी अच्छी से बनानी होती है। ठीक है, तो हमें अच्छे से बनानी होती है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले तुम क्या करना, ऊपर लिखना पाठ 5 सुवचनानी और पहले एक चित्र बना लेना, कुछ भी एक अच्छा सा चित्र। जैसे श्लोक नंबर 3 का ही चित्र है, कमल के पत्ते हैं, उस पर मोती की बूंद है, या महात्मा गांधी का फोटो है, कुछ भी एक अच्छा वहाँ पे एक चित्र, छोटा सा चित्र बना लोगे। चैप्टर 5 सुवचनानी चित्र बना लोगे। उसके बाद सारा शब्दार्थ लिख लेना बेटा। सारा शब्दार्थ जब लिख लोगे तब श्लोक नंबर 1 उसका अन्वय, उसका सरलार्थ और अर्थ के लिए जगह छोड़ दोगे। इस तरह से 1 2 3 4 चारों श्लोक, अन्वय हर एक श्लोक के बाद और अन्वय सरलार्थ के बाद 4 लाइन छोड़ोगे हिंदी अर्थ के लिए। तो सबसे पहले आप पाठ का नाम देंगे, चित्र बनाएंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और तब श्लोक नंबर 1 अन्वय सरलार्थ हिंदी अर्थ के लिए जगह, श्लोक नंबर 2 अन्वय सरलार्थ हिंदी अर्थ के लिए जगह।
इसी तरह तीसरा श्लोक, इसी तरह चौथे श्लोक। हम अगले क्लास में आपको हिंदी अर्थ लिखवा देंगे, ठीक है? बात समझ में आई आपको? ओके मैम। हाँ चलिए बेटा, अब थोड़ा एक दो अभ्यास भी हम लोग देख लें थोड़ा सा। चलिए अभ्यास नंबर 1, ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 40। सभी बच्चे पेज नंबर 40 निकाल लीजिए बेटा। ऑल ऑफ यू हैव टर्न, सभी बच्चों ने निकाल लिया? यस मैम। ठीक है। अभ्यास नंबर 1 है बेटा, पठन्तु लिखन्तु च। पठन्तु लिखन्तु च, आम अथवा न। पढ़ें और लिखें, आम अथवा नहीं। तो अभ्यास का पहला है पठन्तु लिखन्तु च, आम अथवा न। पढ़ें और लिखें, हाँ या ना। तो इसका पहला है खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, तो इसका क्या अर्थ हुआ? दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो आम अथवा न, बोलिए आम अथवा न? न। हाँ, दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए नहीं होती है। दुष्टों की विद्या किसके लिए होती है? मदाय, अहंकार के लिए। दुष्टों की विद्या अहंकार के लिए होती है ना? दूसरा है सज्जना धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन जो होते हैं वे धन प्राप्त कर घमंड करते हैं। आम अथवा न? बोलिए सुमित। जो सज्जन होते हैं वे धन प्राप्त करने पर घमंड करते हैं, दान करते हैं। हाँ, आम। ठीक है। तीसरा है अयम मम अस्ति सह परकीयः अस्ति इति उदार जना चिंतयन्ति। माने यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच उदार जनों की, उदार व्यक्ति की होती है। तो क्या ऐसी सोच उदार व्यक्ति की होती है? नहीं। 9, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है, छोटे हृदय वालों की होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9, है ना? उसके बाद चौथा है सज्जनानां संगत्या मानवस्य उन्नति भवति। सज्जनों की उन्नति से, सज्जनों की संगति से मानव की उन्नति होती है। आम अथवा न? क्या है सुमित? बोलो। स्मृति, सॉरी स्मृति बोलो। मैम आम। आम, वेरी गुड। उसके बाद पांचवा है विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है। विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है कि नहीं होता है? बोलो स्मृति, बोलो। मैम ना। हैं? मैम ना। नहीं, तो विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान, कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता है। विद्वान के लिए कोई स्थान विदेश के तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे है विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश जैसा होता है, तो नहीं, विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश जैसा नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा 9। तो अभ्यास बेटा, पहला अभ्यास जो है खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, इसका क्या हो जाएगा? दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। ज्ञान के लिए होती है कि अहंकार के लिए होती है? बोलो। मैम क्या? खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, आम अथवा न? पहला है मैम न। खलस माने दुष्ट, तो दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए नहीं होती है, तो यहाँ हो जाएगा 9। दूसरा है सज्जना धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन धन प्राप्त करने के बाद दान भी करते हैं। आम अथवा न? मैम आम। वेरी गुड। हाँ, आम।
तीसरा है अयम मम अस्ति सह परकीय अस्ति इति उदार जना चिंत्यन्ति। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा उदार व्यक्ति सोचते हैं। आम अथवा नो? मैम नो। नो, वेरी गुड। चौथा है सजनानाम संगत्या मानवस उन्नति भवति। सज्जनों की संगति से मानव की उन्नति होती है। आम अथवा नो? मैम आम। आम, वेरी गुड। हाँ, सज्जनों की संगति से मानव की उन्नति होती है। पांचवा है विदुषाम कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है। आम अथवा नो? मैम नो। नो, नो। नो, वेरी गुड। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास का पहला पढ़ा बेटा। पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा नो। पढ़ें और लिखें आम अथवा नो। तो पहला का होगा, पहला अभ्यास का पहला होगा नो, दूसरा हो जाएगा आम, तीसरा हो जाएगा नो, चौथा हो जाएगा आम और पांचवा हो जाएगा नो। ठीक है बेटा? तो चलो हम लोग अब अभ्यास फिर दूसरे दिन करेंगे। ठीक है? एक बार मैं पुनः एक बार श्लोक का मीनिंग बता दे रही हूँ, दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनो। पहला श्लोक था बेटा, हम लोगों ने पढ़ा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। विवादाय इति पदे का विभक्ति? विवादाय इति पदे का विभक्ति? बोलो चतुर्थी, है ना? देवाय तो विवादाय, विवादाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अब श्लोक नंबर 2, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, दूसरों का है, ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही वसुधैव, वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधैव, वसुधैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वसुधा जो एव, पृथ्वी ही। तो उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है, अपना कुटुंब होता है। उदार चरित्र वालों के लिए, उत्तम पुरुष के लिए सारा संसार ही, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। ठीक है बेटा? अब देखें श्लोक नंबर 3, महाजन संसर्ग कस्य नो नतिकारक पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम। महाजनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, सज्जनों की संगति हमेशा उन्नति कारक होती है। कस्मोन्नति कारक, किसके लिए उन्नति कारक होती है? सब अर्थात सबों के लिए उन्नति कारक होती है। सज्जनों की संगति सबों के लिए उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है ना? जैसे मान लो जल तो बहुत जगह रहता है, लेकिन उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। जब कमल के पत्ते पे जल की बूंदें पड़ी होती है तो मोती के समान देखने में लगती है, लगता है जैसे ये मोती है। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता है ना, सबों के लिए कल्याणकारी होती है और सज्जनों की मित्रता से बुरे व्यक्ति भी, दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। श्लोक नंबर 4, को भार समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सौविद्यानां कह पर प्रियवादिनानां। अर्थात जो समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु, कोई भी काम भारी नहीं होता है।
व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, जो विद्या ग्रहण करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। प्रिय बोलने वालों के लिए सभी अपने होते हैं, इसलिए हमेशा मीठी बोल बोलनी चाहिए, प्रिय बोल बोलनी चाहिए। तो ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर 5 सुवचनानी पढ़ा। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 श्लोक, अन्वय और सरलार्थ को देखा। तुम लोग सभी सारा श्लोक सबसे पहले चैप्टर 5 उसका शब्दार्थ लिख लोगे, उसके बाद श्लोक, अन्वय, सरलार्थ और हिंदी के लिए खाली स्थान छोड़ दोगे, मैं लिखवा दूँगी। ठीक है बेटा, चलो बेटा बाय। मैम शब्दार्थ से पहले चित्र बनाएंगे। हाँ, शब्दार्थ के पहले बेटा आप पहले चैप्टर का नाम दीजिएगा, चैप्टर का शीर्षक दीजिएगा, चित्र बनाइएगा, तब शब्दार्थ लिखिएगा, तब श्लोक, अन्वय, भावार्थ और हिंदी अर्थ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा बाय।